वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो हमने एक टॉपिक शुरू किया एस्ट्रोनॉमी में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम बहुत बड़ा ही लंबा चौड़ा एक टॉपिक बना जिससे हमने निकाला क्या बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारी कायनात जो है ना वो माज वजूद में कैसे आई। एक डॉट था, उसके फटने से कायनात वजूद में आई, हो गया। उसके बाद एक सवाल है सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आई, भी मैंने आपको पढ़ा लिया। अर्थ भी हो गया, मून भी हो गया। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की शुरुआत है वो हमारे अर्थ में कैसे हुई। तो साइंसदानों ने बड़ी रिसर्च की। तो अब हमारे पास क्या था, अर्थ में पानी भी था, एक बिजली गुजारने लायक एटमोसफेयर भी था, लेकिन अभी भी अर्थ में एक चीज नहीं थी, लाइफ, जिंदगी। अभी भी हमारे पास जिंदगी जो है वो नहीं थी। तो उसके बारे में हमारा 1953 में, कब 1953 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलर स्टैनली। मिलर स्टैनली ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उनका मानना था जिंदगी जो थी वो हमारे अर्थ से ही शुरू हुई। अर्थ से कैसे शुरू हुई, जब अर्थ में पानी आया तो हीट पहले से थी, क्योंकि हमारे सन के रेजेस आ रहे थे। उसके बाद क्या आपका वाटर सर्कल का जो वो है ना प्रोसेस है वो हुआ। भी उसने बताया कि उसने क्या किया, एक ट्यूब फ्लास्क बनाया। अब इस ट्यूब फ्लास्क में क्या था, दो बड़े बड़े फ्लास्क थे, एक छोटा था एक बड़ा। अब इसने इस बड़े फ्लास्क में क्या रखा, पानी रखा। अभी किस चीज को रिफाइन कर रही है, हीट को, वाटर साइकिल को, वाटर साइकिल को, किस चीज को, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है कि हमारा समंदर है, तो समंदर पे रोशनी पड़ती है, सन रेजेस पड़ते हैं, तो क्या एवापोरेशन होता है, भाप बन के जो हमारे पानी है वो आसमान में जाता है। जब वो दोबारा ठंडा होता है फिर क्या बादल बनता है, बादल के बाद क्या है, बारिश होती है, वो बारिश दोबारा समंदर में मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। जो हमारा पानी है वो इस तरह एक सर्कल में चलता रहता है। अब उन्होंने क्या किया, मिलर स्टैनली ने एक फ्लास्क बनाया जिसमें पानी डाला। ये जो ब्लू कलर का मैंने इसको किया है वाटर है, ये हमारा वाटर है। अब ये वाटर है, तो उन्होंने क्या किया, पानी को गर्म किया। कैसे, एक हीट सोर्स की मदद से हमने केटल बनाया है। उन्होंने पानी को जब गर्म किया, अब पानी जब ज्यादा गर्म होता है क्या होता है, वेपर्स की शक्ल में, पानी बुखारात की शक्ल में आसमान में चला जाता है। अब होते होते जब यहाँ तक पानी आया तो उसने क्या किया, उस वक्त जितने भी गैसेस मौजूद थे उस वक्त अर्थ में, जो जो गैसेस मौजूद थे वो उसने गैस इनलेट या गैस अंदर ले जाने वाला एक क्या आपका पेच लगाया, जिसकी वजह से CH4 और NH3 जो है ना वो ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हुए। अब क्या होता है, जो पानी है, जो एवापोरेशन, जो वेपर्स है, एवापोरेट होके वो आते 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 कहाँ आते हैं, H2O, यहाँ पर ये फ्लास्क नंबर 2 पे, जो एक बहुत ही बड़ा फ्लास्क है, बहुत बड़ा से गुब्बारा कह सकते हैं। यहाँ पर जब पानी आया, अब ये किस चीज को शो कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को। अभी क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, और अभी क्या है, ये जो ये गैसेस है जो उस वक्त हमारे अर्थ पर मौजूद थी। अब क्या होता है, जो गैसेस है वो यहाँ पर आती है, वहाँ ठंडा हो जाती है। वहां पर क्या थे, वेपर्स थे, तो परिंदे हुए, क्या हुए, पानी हुए। जब वो पानी की शक्ल में यहाँ पर आए तो वापस क्या इन्वायरमेंट से ठंडी की शक्ल में ठंडे हुए, क्या हुआ, बादल बने, बारिश बने। बारिश के बाद वापस जमीन में आए, वापस समंदर में मिले, तो वापस वो वेपर्स की शक्ल में ये घूमता रहा। जब उसने कितने दिन बाद, 2 दिन तक से देखा कि आखिर होता क्या है, जब वो 2 दिन बाद आया तो उसने देखा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो आम इंसान क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, वो निराश हो जाता है कि यार मैंने तो मेहनत की और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसने एक और हल निकाला
कि जब बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी होते हैं, थंडर्स भी होते हैं, बिजली भी चमकती है, आपने देखी होगी। तो उसने क्या ऐड्स किए, अब हमारे यहाँ पर ऐड हुआ इलेक्ट्रोड, इसने क्या ऐड किए, इलेक्ट्रोड। किस चीज की मदद से, बैटरी की मदद से। अब उसने जो है ना इस फ्लास्क में इलेक्ट्रोड्स भी शामिल कर दिए। अब फिर उसने क्या किया, फिर से दोबारा वही प्रोसेस किया, पानी क्या हुई, गर्म हुई, वेपर्स की शक्ल में वापस आके एनवायरनमेंट में आई। जब इस बार पानी एनवायरनमेंट में आई तो उसके साथ क्या था, इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे, बिजली के थंडर्स लग रहे थे, जिसकी वजह से जब पानी वापस यहाँ पर आई, वापस ठंडी हुई, वापस यहाँ से यहाँ पर आई। अब पानी दोबारा जब समंदर में आई तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो चुका था। फिर 2 दिन बाद देखा पानी का कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। जब पानी का कलर चेंज हुआ तो उसने उस सैंपल्स को उठाया और जब उन पर मजीद तहकीकात की, उन्हें पढ़ा कि आखिर है क्या, तब वो अमेज रह गया, वो हैरान रह गया। तब उसने अब जब सैंपल्स उसने चेक किए, उन सैंपल्स में क्या था, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है और अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है, दोनों तरीके के प्रोनाउंस करते हैं, मैं दोनों वर्ड इस्तेमाल करूंगा। तो अमीनो एसिड्स क्या थे इसमें मौजूद थे। अब अमीनो एसिड्स क्या है, वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अमीनो एसिड से ही हमारी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। अब इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि अब जब इसने साबित किया कि भाई मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके से भी जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी आ सकती थी, ओरिजिनेट हो सकती थी, दुनिया खुद ही जिंदगी पैदा करने के काबिल थी। अब क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड्स आए, और अमीनो एसिड्स जब बहुत से अमीनो एसिड मिलते क्या बनता है, लिपिड्स। बहुत से लिपिड्स बनके क्या बनाते हैं, एक सेल, प्रोटीन के सेल। इस तरह हमारी जिंदगी आस्ता आस्ता एवोल्यूट होती गई। एवोल्यूशन एक और चैप्टर मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो जब उसने क्या किया, अब हमारे ख्याल से कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, इस तरीके से भी, एक वाटर साइकिल से भी आ सकती है। लेकिन जो वाटर आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उस पर बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज पेश की। अब मैंने आपको ये पढ़ाया, इसका वजह क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कुछ दिन में किताब पढ़ रहा था इन्वायरमेंटल साइंस की, वहाँ पर भी यही बिल्कुल ये सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जिंदगी की शुरुआत इस तरीके से हुई। अब एक ये हो गया, एक जो है एक दूसरे साइंटिस्ट था, उन्होंने भी एक थ्योरी पेश की। वो थ्योरी क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ। तो सर दोनों थ्योरी सही थे कि इनमें, देखिए सर, थ्योरीज जो है ना, थ्योरीज जो है 19-20 होते हैं, सही भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। थ्योरीज का हमें 100% मालूम नहीं होता है, लेकिन रिसर्च पर भी हो चुका है, पर भी रिसर्च हो गया, बंदे ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करके बताया कि भाई ये चीज़ इस तरह हो भी सकती है। अगर कोई इंसान किसी को मुंह पर बतावे यार इस तरह हो भी सकती है जिंदगी, कोई मानेगा नहीं। वो क्योंकि वो जब पढ़ते हैं, वो उस पर काम करते हैं, तब वो जाके एक थ्योरी लाते हैं जिनके पास उनके पुख्ता सबूत नहीं होते कि जी हाँ बिल्कुल 100%। जो थ्योरी होती है ना, वो 100% नहीं होती, वो सही भी हो सकती है और गलत भी। इसलिए हम जितनी भी थ्योरी से सारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ थ्योरी जिनका चांसेस ज़्यादा है कि हो सकता है ये थ्योरी सही साबित हो, इस वजह से हम उन्हें पढ़ते हैं। जैसे कभी ये थ्योरी है, हो भी सकता है इस तरह जिंदगी आई हो साइंस के मुताबिक। तो अब इस साइंटिस्ट ने जब अपना काम कर लिया, तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जेनिफर ब्लैक। अब जेनिफर ब्लैक का क्या मानना था, उन्होंने कहा जब बम्बारमेंट टाइम चल रहा था, पीरियड जिसको बम्बारमेंट पीरियड बोलते हैं, अर्थ पर क्या हो रहा था, अर्थ पर बाहर से पत्थरे गिर रहे थे। तो जो बाहर से पत्थरे आ रहे थे, जो एस्ट्रॉयड, स्पेस रॉक्स जो भी आ रहे थे, लाइफ जो है ना हमें वहां से मिली। इनका मानना यह था कि भाई जिंदगी जो है ना वो कहां से आई, स्पेस से आई। लाइफ केम फ्रॉम स्पेस। तो जैसे हम जानते हैं कि जब कोई बड़ा एस्ट्रॉयड या मीटरॉयड जमीन पर आकर गिरता है तो वो क्या बना देता है, बड़े बड़े शिगाफ बना देता है, बड़े बड़े खड्डे बना देता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर से आके लगता है ना।
तो प्रेशर से किसी भी चीज को प्रेशर में डालो, तो एक पत्थर उठाओ, अब उसे फुल प्रेशर से जमीन पर मारो, जमीन पर वो छेद करेगी नहीं करेगी। जी सर। तो जब आपके हाथ की प्रेशर उस पर जो लग रही है जमीन शक्ल पर, उससे इससे- छेद हो रही है, जब इतना छेद है इतना छेद पत्थर के मुताबिक, तो सोच मारे वो ग्रेविटी उसे फेंक रही है, बहुत सी ताकत से उसे फेंकती है। तो बड़े जितना बड़ा पत्थर होगा उतने बड़े शिगाफ बनेंगे, उतना बड़ा एक होल बनेगा। होल बनेगा। तो जब खड्डे बनेंगे तो वो गिरते, आपने देखा जब वो गिरते हैं उनके वो हीट भी, वो गर्म भी ज्यादा हो जाते हैं कि एटमोस्फेयर गर्म है और वो उससे क्या ग्रेविटी से खींचती है तो गर्म हो जाते हैं, कुछ तो खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड तो खत्म हो जाते हैं, बड़े बेहद बड़े होते हैं, वो आके जमीन पर टकरा देते हैं। अब जब ये टकराएंगे जमीन से टकराएंगे तो खाम खा क्या पता जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं, वो यहाँ पर सरवाइव कर सके या नहीं कर सके, जिंदा बच सके या नहीं बच सके। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक प्रेशर गन बनाया। क्या किया? प्रेशर एक प्रेशर, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। अब क्या होता है, हमारे पास एक वाटर वाला बनाया सर। प्रेशर गन बनाया, गन ओरिजिनल गन, एक गन बनाया। तो उन्होंने क्या किया, एक बुलेट फायर की। क्या फायर की? कुछ एक बुलेट फायर की। किस पर की? सैंपल्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इन्होंने क्या किया, अमीनो एसिड्स के कुछ सैंपल्स उठाए। क्या उठाए? सिंपल सैंपल्स किस चीज के उठाए? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स के। मिसाल ये हमारे अमीनो एसिड्स के जो है वो है सैंपल्स हैं। अब क्या होता है, जब इन्होंने सैंपल्स उठाया, उसी तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इन्वायरमेंट है कि अर्थ के जो इस वक्त का सरफेस था, उन्होंने उसी तरह का एक फ्लास्क बना, उसके अंदर गन रखा, अमीनो एसिड्स के सैंपल्स रखे। अब उसने क्या किया, उस गन से 5000 किलोमीटर की रफ्तार से फायर किया। 5000 किलोमीटर की रफ्तार से जब उन्होंने किस पर फायर किया, किस पर? अमीनो एसिड के सैंपल्स पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही चीज बनाया था, जब वो ऊपर से गिर रहे थे तो बड़े शिगाफ बना रहे थे, मतलब प्रेशर लग रहा था। तो उन्होंने भी एक बुलेट के जरिए से अमीनो एसिड्स पर क्या डाला? प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला तो फायर किया इन्होंने किस पर? अमीनो एसिड्स पर। जब अमीनो एसिड्स के सैंपल्स पर बुलेट फायर हुई, जब अमीनो एसिड्स के सैंपल्स पर बुलेट फायर हुई, तब तब क्या किया, जेनिफर ब्लैक ने दोबारा चेक किया, दोबारा से एग्जामाइन किया। जब से एग्जामाइन किया तो फिर ये भी हैरान रह गया, क्योंकि इस बार अमीनो एसिड्स जो है ना, वो मजीद ही एक और ही स्ट्रक्चर जो है वो इंतखाब कर गए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड्स। बहुत से अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स। अब क्या थे, हम जिंदगी की तरफ एक और कदम आगे बढ़ चुके थे। जब ये एस्ट्रॉइड्स आ रहे थे, जमीन पर लग रहे थे, तो वो क्या बना रहे थे? लिपिड्स बना रहे थे, या पेप्टाइड्स। क्या बना रहे थे? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जब जमीन पर लग रहे थे, बन रहे थे, तो क्या था, अब हम जिंदगी के एक और करीब आ रहे थे। अब मैं आप दुनिया में आ गए थे। जब अमीनो एसिड्स क्या दुनिया में आए हमारे मुताबिक, तो अमीनो एसिड्स, बहुत से अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स अब क्या थे, आपका जेनिफर ब्लैक ने साबित कर दिया कि अमीनो एसिड्स भी पहले अर्थ में क्या आए थे? पेप्टाइड्स। अब हमारे बहुत से पेप्टाइड्स जो हैं, बहुत से पेप्टाइड्स मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। प्रोटीन से सेल बनाएंगे। प्रोटीन से क्या बनता है? सेल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं। तो अब हमारे ख्याल से या तो स्टैनले मिलर के तरीके से जो उन्होंने एक वाटर साइकिल बनाया, उस तरीके से दुनिया में लाइफ जो है ना वो ओरिजिनेट हुई, या जेनिफर ब्लैक की वजह से, या एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या एक थ्योरी पेश की कि भाई जिंदगी जो है मिट्टी से आई। सर ये तीन आप बोलिए को मजीद तीन मुख्तलिफ
बहुत है सर, ये बहुत है। जो आपका एक और जैसे मिट्टी से बनाया है, कोई ने कहा नहीं, वो जो जिंदगी है वो पानी के नीचे से बनी। जो पानी के नीचे वेल्केनोस थे, वो इरप्ट हो रहे थे, उन्होंने क्या बनाया आपका तो मेन थ्योरी किसकी एक्सेप्ट हुई कि वाकई जिंदगी लेकिन इस चीज़ से बनी? अभी आपका सवाल अच्छा है। मैंने आपको जेनिफर ब्लैक और जो आपका क्या नाम है उसका मिलर स्टैनली का जो थ्योरी पढ़ाया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इस तरह की जिंदगी आ सकती है, और मिलर स्टैनली के भी कि भाई इस तरह की जिंदगी दुनिया में आ सकती है। अब इनको पढ़ाने का मकसद जो मैंने पहले बताया, सबका अपना अपना नजरिया, लेकिन क्या है, ख्यालात है किसी के। ख्यालात दिख रहे हैं यहाँ पर, ख्यालात से हमारा कोई काम नहीं है। मैं उनके अपना ख्याल बता दूं कि किस तरह ख्याल है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी भर लाइफ टाइम वर्क है, लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं इस काम की। बर्बाद नहीं मतलब जिंदगी पीछे इन कामों में लगाते हैं, नोबेल प्राइज इन कामों का मिलता है। तो पढ़ाने का मकसद ये है, जेनिफर ब्लैक का जो वो है कि वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। मैं उससे बम्बारमेंट हुई, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि भाई जो बाहर से जो स्पेस रॉक्स आ रहे थे, मीटरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स आ रहे थे, वो अपने साथ क्या ला रहे थे, मिनरल्स भी हो सकते हैं। जेनिफर ब्लैक ने साबित किया कि भाई हो सकता है इस तरह की जिंदगी आई हो। और फिर जो मिलर स्टैनले वाला है, ये हम हायर लेवल जब आप जाओगे ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे मिलर स्टैनले वाली पढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि ताकि देखिए इतना मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने क्या कि लाइफ साइकिल बनाया, एक लाइफ साइकिल बनाया कि भाई पानी क्या है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, गर्म हो रही है, हीट पड़ रही है, वो क्या वेपर्स की शक्ल में वापस रिवॉल्वमेंट में जा रही है। जब रिवॉल्वमेंट में जाती है फिर ठंडा होकर वापस जमीन में आती है या समंदर में आ जाती है, समंदर में आता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तब वो दोबारा हमने क्या किया, थंडर स्पार्क्स हमने लगाए, बिजली के छोटे छोटे झटके दिए, तो जब वो झटके दिए पानी एक बार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे अमानियो एसिड बनता अब है। क्या पैदा हो जाता है हमारे पास, अमानियो हमारे उस टाइम के एनवायरनमेंट के मुताबिक, उस टाइम का एनवायरनमेंट मतलब खरबों साल पहले। अब एक और सवाल पैदा होता है, सर आपने कहा कि अमीनो एसिड्स के बाद पेप्टाइड्स, फिर प्रोटीन, फिर एक सेल, फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनती है। सेल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी बन गई। जी सर। लेकिन इंसान जो है इतना मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है इंसान का है, हाथी का भी, तो बहुत बड़े अरबों खरबों सेलों की जो है ना जानदार हमारे पास मौजूद है। ये कैसे बनी? जिंदगी तो आ गई। एक सवाल तो आपका गया कि भाई जिंदगी बेशक किस तरीके से आई। अब जिंदगी है ना, जिंदगी ने तरक्की कैसे की, आपको सिंपल बात है, जिंदगी ने एवोल्यूट कैसे किया, एक माहौल में डला कैसे, वो स्ट्रक्चर जो है वो एडवांस कैसे होता गया। सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से जो स्ट्रक्चर बना था अमीनो एसिड, इसके वो बदौलत बाद में दुनिया इंसान में कैसे बना, ये बुनियाद है। बुनियाद आप याद रखें। अब आती है हमारा अगला चैप्टर जो बायोलॉजी का, इवोल्यूशन कि भाई एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसने कैसे एक माहौल में अपनाया, खुद को बड़ा बना, उससे बड़ा बड़ा आज क्या है, इंसान लोग कहते हैं बंदर से इंसान बना, बोलते नहीं, बोलते आपने सुना बहुत सारे बोलते कि बंदर से इंसान, बुजुर्गों का कहावत भी है। बिल्कुल ये क्या एवोल्यूशन के बारे में है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ तो हमारा हो गया है। अब एक बार जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है ना इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएगा। सेल डिफरेंट होते हैं, लेकिन वही बात है, सेल पहले क्या था, एक ही सेल बना अमीनो एसिड से। सेल जितने भी सारे इस चीज से बनते हैं। ये क्या है, बिल्डिंग फिर वो तरक्की करता है। बिल्डिंग ब्लॉक, कोई भी आप दीवार बनावे किसी भी बिल्डिंग का, टाइप का होता है, सेल के भी टाइप्स हैं। लेकिन किसी भी किस्म की आप दीवार बनाए, उस दीवार को खड़ा करने के लिए आपके पास सबसे बुनियादी चीज क्या होगा, बुनियाद होगा, ईंट होगा। ईंट होगा। जब तक ईंट नहीं होगा तो दीवार आप कैसे खड़ी करेंगे, दीवार खड़ा नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा। तो वही बात है, जब तक अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, पेप्टाइड्स नहीं बनेंगे, पेप्टाइड्स नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं होंगे, सेल नहीं बनेंगे। जब सेल नहीं बनेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बनेंगे, मतलब जानदार चीजें नहीं बनेंगी, जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। अब क्या, जब सेल आता है तो उसके अंदर खामखा, अभी इंसान के अलग सेल्स हैं, जानवर के अलग सेल्स हैं, बंदर के अलग सेल्स हैं। सेल्स तो वही है, स्ट्रक्चर भी वही है, स्ट्रक्चर में फर्क होता है, उनके काम में फर्क होता है, काम करने के तरीके में फर्क होता है। अब आपके आँख के सेल्स हैं जो देखने की सलाहियत रखते हैं, क्या वो सेल्स कान से अलग है? नहीं है, अलग है, क्योंकि आँख के सेल्स देखने के लिए काम आते हैं, कान के सेल्स किसके लिए काम आते हैं? सुनने के लिए। सिंपल सी बात है। तो एवोल्यूशन होता है ना, मैं आपको बताया एवोल्यूशन मतलब तरक्की होती है, छोटे से चीज से बड़ा चीज बनता है। जब पाकिस्तान 1947-40 में आजाद है, तब वो 1947 में आजाद हो 14 अगस्त, अब इतने तरक्की कर 70 साल में हमने तरक्की किया, मजीद भी इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। दुनिया और भी इतनी तरक्की कर रहा है और भी चीजों के बारे में जो है ना जान रहा है। ये तो अभी मैं इस चीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ,
कि हमारे पास सबसे बड़ा इल्म आज के जो जिंदगी के बारे में वो ये और ये हमारे टॉपिक से आज रिलेटेड है। हमारा ये है, क्या पता कल को कोई और साइंटिस्ट आए, उसके पास पुख्ता सबूत हो, वो कहे नहीं नहीं सारी गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। जी हम अभी तरक्की के दौर में हैं, हम तरक्की कर नहीं चुके, नहीं वो तो हम तरक्की किया हुआ हम लोगों ने, या हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ गए, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रेस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, ये जो है ना, साइंटिस्ट लगे हुए इस काम पे? लगे हुए हैं यार, क्यों नहीं लगेंगे, नासा हमारा है, नासा इसी का यही काम कर रहे हैं। हम और मजीद पढ़ रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या पता जिंदगी इस तरह से नहीं आई, कोई और थ्योरी पेश करे, कोई और थ्योरी पे काम करे, कोई और थ्योरी पे काम करे, हर बंदा क्या अपनी ही थ्योरी पे काम करे। थ्योरी पेश कर। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा काम कर रहा है, बहुत से साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। नासा में क्या है, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट हैं, वो एक चीज को पकड़ते हैं, वो अपना अलग ख्याल रहता है, अपना अलग ख्याल आता है, भाई नहीं कहते ख्याल नहीं, थ्योरी का मतलब ख्याल नहीं, द वर्क व्हिच इज डन विद एक्सपेरिमेंट, भाई कि ये इस पर भी काम हुआ है, ये एक तरीके से साबित ऑब्जर्वेशन हुआ है, उन्होंने देखा काम किया, एक हद तक ये भी साबित है, लेकिन एक हद तक, इसमें मसला क्या है, एक हद तक 100% नहीं है, 50% हो, देख लो 50% भी हो, 95% हो, 99% हो, क्या है, मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल नहीं। तो कोई और साइंटिस्ट आके उस 99% को भी खत्म कर सकता है, उस 50% को कहेगा ये सही है ये गलत है, कर सकता है, तो पता नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इन चीज़ों के बारे में जान सकें। जितनी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है, जितना हम जानते हैं उतने उसके बारे में हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम भी कल को साइंटिस्ट बनते हैं, उस चीज़ को हम आगे काम करते हैं, इल्म जो है ना वो ट्रांसफर होती है इंसान में। अब एक इंसान ने दीवार बनाया,